हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनमोल एग्जाम्स अपडेट चैनल पर। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 15वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो अब की बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं वहाँ पर सारे वही वाले क्वेश्चनों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न दिया है, यहाँ पर एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करके बताना है कि यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो 84 है, इसे 84 से जो 12 कैसे आया है, और फिर 12 से यहाँ पर 14 कैसे आया है, और 14 से यहाँ फिर 84 आ गया है। तो आप लोगों को यही वाला कंसेप्ट बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए सॉल्व कराता हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि 84 से यहाँ पर 12 कैसे आया है, और फिर यहाँ पर 14 कैसे हो गया है। इसी प्रकार यहाँ पर 81 से 9 आया है, फिर 9 से यहाँ पर 18 कैसे आ गया है, तो आप लोग फाइंड करके बताना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीसरा वाला वेन डायग्राम दिया है, इसमें 88 से 11 आ गया है, और फिर 11 के बाद यहाँ पर पूछा है कि कौन सा डिजिट आएगा, यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा यहाँ पर। तो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसे आया है। अगर आप लोग देखेंगे तो अगर हम लोग 84 को अगर हम लोग लिखें, 84 को अगर हम लोग डिवाइड बाई 12 करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे। अगर हम लोग 84 डिवाइड बाई 12 करें तो यहाँ पर कितना आएगा निकल के 7 आएगा। और 7 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई 2 कर दें, अगर हम लोग 7 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 14। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे 14 ही है, तो यहाँ पर यही वाला कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। पहले यहाँ पे जो यहाँ पर संख्या दी हुई है इसको डिवाइड, यहाँ पर जितने अंक लिखे हुए हैं उसी से डिवाइड कर देना है, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2 कर देना है। ऐसे यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज किया गया है, ये सेकंड वाले में भी। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर 81 लिखा हुआ है, 81 डिवाइड बाई 9 लिखा हुआ है। 81 डिवाइड बाई अगर हम लोग 9 करेंगे, 81 डिवाइड बाई अगर हम लोग 9 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। और अगर हम लोग मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। और फिर यही वाला कंसेप्ट हम लोग इस वाले क्वेश्चन में यूज करके देख लेते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, शायद कोई और कंसेप्ट यूज किया जा रहा हो, तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर 88 दिया हुआ है, अगर हम लोग 88 डिवाइड बाई कितना लिखा हुआ है 11 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 11। तो अगर हम लोग 88 डिवाइड बाई 11 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और अगर हम लोग 8 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों का 16 निकल के आ जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं 16 आप लोग दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें यही वाला कंसेप्ट यूज किया जा रहा था। पहले जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई थी, आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है, इसमें यहाँ पर जो अंक दिए हैं, यहाँ पर इस जगह पर जो अंक दिए हैं आप लोगों को, उसी में आप लोगों को डिवाइड कर देना था, और फिर मल्टीप्लाई उसी संख्या में आप लोगों को मल्टीप्लाई 2 कर देना था। तो यहाँ पर आप लोगों की डिजिट आ जा रही थी। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया जा रहा था। तो हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा, अभी एसएससी CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के अपडेट मिले आपको सबसे पहले। आप हमारे नेक्स्ट चैनल पर भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर भी रीजनिंग की वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग जाकर उसको भी देख लीजिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर वेन डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर इसको बताना है कि इसके स्थान पर ये जो खाली स्थान आप लोग दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर इनमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, या फिर ऑप्शन बी हो जाएगा, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो साइड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पॉइंट दिया गया है, तो हम लोगों का यहाँ पर भी इस जगह पर भी पॉइंट आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी में ये वाला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा। किस जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा। तो ऑप्शन सी में भी ये वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन बी है उसमें भी ये वाला आंसर नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो ए है उसमें ये वाला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ऐसा बना है, फिर कैसा है, फिर ये ऐसा है, फिर ऐसे आएगा, और फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे आपका ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला कंसेप्ट यूज होगा। जो यहाँ पे इस साइड से अगर आप लोग देखोगे तो इस साइड से है, लेकिन अगर आप लोग इस साइड से देखोगे तो ये यहाँ पे आएगा। जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ये वाला ऑप्शन,
ये वाला यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं, जो हर लास्ट के पॉइंट में दिया गया है, तो आपका पॉइंट अब की बार यहाँ पे आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, यहाँ पर आप लोगों को एक वेन डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर 4, 6, 3 और इसके बाद यहाँ पे 8 कैसे आ गया है, तो आप लोगों को यहाँ पे ये फाइंड करना है। यहाँ पे ये 12 आ गया है इसकी जगह पे, और यहाँ ये जो क्वेश्चन मार्क है आप लोगों को इसके स्थान पर बताना है कि कौन सा डिजिट आएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जोर से देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं है और बीच में स्किप करके चले जाते हैं। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे तो आप लोगों को वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा, और हो सकता है आपके एग्जाम्स में यही वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखा कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती हो तो अपने तमाम दोस्तों में इसको जरूर से शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा। इसके स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 4, 6, 3 से 8 यहाँ पर कैसे आया है, और जो 6, 10, 5 लिखा हुआ है इसके स्थान पर 8, 12 कैसे आ गया है। तो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करके बताना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो इसके स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा। जिस प्रकार यहाँ पर 8 आ गया है, यहाँ पे 8 आया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12 आया है, और फिर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर आप लोग बताना है कि यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, इनको अगर हम लोग चार क्या दिया गया है, अगर हम लोग 4 × 6 करेंगे, 4 × अगर हम लोग 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 डिवाइड बाई अगर हम लोग 3 कर देते हैं तो हम लोग क्या निकल के आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला कंसेप्ट यूज किया जा रहा था। यहाँ पे जो ये 2 संख्या दी गई है इनके बीच में मल्टीप्लाई कराना था, और जो ये लास्ट में संख्या दी गई है इसका हम लोगों को जो संख्या हम लोगों की आएगी उसमें हम लोगों को डिवाइड बाई 3 कर देना था। तो हम लोगों की संख्या यहाँ पर निकल के आ गई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 8 निकल के आ गया है। तो हम लोग देख लेते हैं जो 6, 10, 5 है, यहाँ से ये 12 कैसे आया है। तो हम लोग इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग 6 × 10 करेंगे, अगर हम लोग 6 × 10 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 16 आएगा, और यहाँ पर फिर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर फिर 5 दिया हुआ है। तो हम लोग डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? और हम लोग डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो यहाँ पर 12 निकल के आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 12 निकल के आ जाएगा। और फिर हम लोग यही वाला कंसेप्ट इसमें भी यूज कर लेते हैं, जो 4, 8, 2 है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा, तो हम लोग इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम लोग 4 × 8 करेंगे, अगर हम लोग 4 × 8 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 32 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2। तो हम लोगों को डिवाइड बाई 2 कर देना है। कितना कर देना है? डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पर हम लोगों का क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पर हम लोगों का 16 आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन में कहीं आप लोग 16 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में 16 आंसर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ पर खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज के बीच आप लोगों को वेन डायग्राम बताना है कि यहाँ पर इनका वेन डायग्राम कौन सा सही बनेगा। ऑप्शन डी बनेगा, या फिर ऑप्शन सी बनेगा, या फिर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, या फिर ऑप्शन ए। तो हम लोगों को ऐसे इसका आंसर पता नहीं चलेगा, तो हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके ही हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो ऑप्शन सी है इसमें ये वाला वेन डायग्राम आप लोगों को बनेगा। कौन सा बनेगा? इसमें ये जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी के अंदर ही क्रिकेटर और बल्लेबाज आएंगे। क्या आएंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? खिलाड़ी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? खिलाड़ी लिखा हुआ है। जो खिलाड़ी है इसी के अंदर हमारे कौन आएंगे? इसी के अंदर हमारे क्रिकेटर, इसी के अंदर हमारे क्रिकेटर आएंगे, और इसी के अंदर हमारे बल्लेबाज आएंगे। कौन आएंगे? इसी के अंदर हमारे बल्लेबाज आएंगे। क्या आएंगे? बल्लेबाज। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कौन आएंगे? बल्लेबाज। जो खिलाड़ी है इसी के अंदर हम लोगों के बल्लेबाज और क्रिकेटर दोनों आ जाएंगे, क्योंकि खिलाड़ी के अंदर हमारे दोनों आ जाएंगे। और यहाँ पर ये कौन है जो सबसे अंदर वाला आप लोग दिखाई दे रहा है? ये हमारा है कौन? क्रिकेटर। कौन है? क्रिकेटर। तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, ये हमारा क्रिकेटर है। तो जो खिलाड़ी है इसी के अंदर हमारे बल्लेबाज और क्रिकेटर दोनों आ जाएंगे। तो इसका वेन डायग्राम आप लोगों को कौन सा दिखाई दे रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वेन डायग्राम हम लोगों ने बनाया है ये बिल्कुल सेम वही वेन डायग्राम आप लोग दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों को वही डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जो खिलाड़ी है उसी के अंदर हमारे क्रिकेटर और बल्लेबाज दोनों आ जाएंगे, क्योंकि खिलाड़ी के अंदर दोनों क्रिकेटर और बल्लेबाज दोनों आ जाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ का संबंध दिया हुआ है, और इसमें भी जो आप लोग देख सकते हैं खिलाड़ी में कुछ खिलाड़ी यहाँ पे बल्लेबाज होंगे और कुछ खिलाड़ी यहाँ पर क्रिकेटर होंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं कहा गया है। यहाँ पर खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज के बीच आप लोगों को संबंध बताना था। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा 5th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 5th नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि क्या कह रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंचन को 07 लिखा जाता है तथा रवि को
चाल लिखा जाता है तो ज्ञान को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कंचन है, कंचन को यहाँ पर 7 लिखा गया है। तो कंचन को यहाँ पर 7 कैसे लिखा गया है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कंचन। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कंचन लिखा हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं कंचन को यहाँ पर 7 कैसे लिखा गया है। तो कंचन को यहाँ पर 7 कैसे लिखा गया है, तो हम लोगों को यही फाइंड करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो लेटर है इनकी यहाँ पर नंबरिंग की गई है। 1 नंबर पे हमारा क्या आता है, फिर 2 आता है, 3 पे एन आएगा, फिर 4 पे हमारा सी आ जाएगा, फिर हमारा एच पे 5 आएगा, फिर हमारा 6 आ जाएगा ए पे, और फिर एन पे क्या आएगा हम लोगों का 7। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो जितने वर्ड में जितने लेटर हैं उनकी काउंटिंग की गई है। यहाँ पर कंचन में 7 लेटर हैं तो इसका 7 आंसर आ गया। आप लोग देख सकते हैं यही लिखा हुआ है। और जो रवि है उसमें कितने लेटर आ रहे हैं, 4 लेटर आ रहे हैं। तो आप लोगों का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और जो ज्ञान है इसमें भी आप लोग देख सकते हैं 4 ही लेटर दिए हुए हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को दिया गया था, इस क्वेश्चन में आप लोगों को कि अल्फ़ाबेट की सीरीज को यहाँ पर लगाया गया था और उनको जितने अल्फ़ाबेट में आप लोगों के कैरेक्टर थे उनको आप लोगों को गिनना था और उनके स्थान पर बताना था कि कितने लेटर आएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंचन में 7 लेटर हैं तो यहाँ पर 7 लिख दिया गया है। तो यही वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया जा रहा था। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक अपने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लिया है, तो हम लोग अपने बचे हुए क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बचे हुए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। और लास्ट में मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को बिल्कुल से मत मिस कीजिएगा, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन लगातार आप लोगों के एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो आप लोग उस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा जो 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक विजातीय ज्ञात करना है। यहाँ पर आप लोग बताना है कि इनमें से जो 3 है 3 एक समान है और जो 1 है हमारा वो एक विजातीय है, मतलब एक अलग है। तो यहाँ पर ये जो तीनों दिए गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये तीनों हमारे क्या हैं, ये तीनों हमारे ट्रैफिक के नियम हैं। क्या है, ये हमारे ट्रैफिक के सिग्नल है। क्या है, ट्रैफिक के सिग्नल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये तीनों जो हैं ये हमारे ट्रैफिक के सिग्नल है। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है ये हमारी डॉलर है। क्या है, ये डॉलर का साइन है हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पर ये मुद्रा है। क्या है, ये डॉलर एक प्रकार की क्या है, मुद्रा है। और ये यहाँ पे ये ट्रैफिक के आप लोगों को सिंबल दिए हुए थे। तो यहाँ पर यही वाला इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में जो हमारे 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे ट्रैफिक के सिग्नल है। और जो ऑप्शन डी में दिया गया है आंसर ये हमारा डॉलर है, यानी ये एक प्रकार की मुद्रा है, जो अमेरिका की मुद्रा है, ये डॉलर है। तो यहाँ पर ये 3 हमारे ट्रैफिक के सिग्नल थे और ये हमारा जो ऑप्शन डी है ये एक प्रकार के डॉलर है, जो अमेरिका की मुद्रा है वो डॉलर है। यहाँ पे जो 3 विजातीय थे वो जो यहाँ पे 3 एक ही प्रकार से समान थे, जो ट्रैफिक के सिग्नल थे, और यहाँ पर एक आप लोगों को विजातीय ज्ञात करना था। तो हमारा विजातीय यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ट्रैफिक सिग्नल दिए हुए थे और एक मुद्रा दे दी गई थी। तो आप लोगों को यही फाइंड करके बताना था। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को ये वाली प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं और आप लोगों को इनमें से फाइंड करके बताना है जो हमारी उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं ये वाली। तो आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर आप लोगों का कौन सा इसमें से सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। तो आप लोगों को यही बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर कौन सा अब की बार सही बन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर पहले आप लोग देख सकते हैं यही सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहले 2 पत्ती आई हैं और फिर इसको रोटेट कर दिया गया है, यानी इसको ऐसे घुमा दिया गया है, इसको 90 डिग्री यहाँ पे घुमा दिया गया है, तो ये बिल्कुल सीधा हो गया है। फिर यहाँ पे इसको थोड़ा 65 डिग्री तक यहाँ पे घुमाया गया है, तो ये यहाँ पे हल्का सा तिरछा आ गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और फिर अब की बार हम लोगों का यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। किस प्रकार से बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब की बार इस प्रकार से बनेगा। आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। आप लोगों का अब की बार कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर ऐसे होगा, और फिर हमारा ऐसे होगा, और फिर ऐसे होगा, फिर अब की बार ऐसे पत्ती निकली हुई होगी। यहाँ पर हम लोगों की अब की बार 5 पत्ती दी हुई होंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले यहाँ पर 2 आई है, फिर यहाँ पर 3 हो गई, और फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 कर दी गई हैं। तो हम लोगों की अब की बार कितनी आएंगी, अब की बार हम लोगों की 5 पत्ती आएंगी। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में 5 पत्ती आप लोगों को कौन सी कहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो हमारे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में हम लोगों को 5 पत्तियाँ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो दिया गया है ये वाला। तो यहाँ पर आप लोगों को बीच में लाइनिंग दिखाई दे रही होगी ऐसे ऐसे, और लेकिन जो ऑप्शन सी है उसमें केवल ऐसे दिया हुआ है, उसमें केवल ऐसे दिया हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन ए है, उसमें ऐसे दिया हुआ है।
इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में प्रश्न आकृतियाँ में देख सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है, ये बीच में भी इसकी लाइनिंग है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर से करके जाइएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मार्च को OCTEJ लिखा जाता है तो उसी भाषा में रिटर्न को किस प्रकार लिखा जाएगा? आप लोगों को यहाँ ये फाइंड करके बताना है कि जिस प्रकार यहाँ पर मार्च से OCTEJ लिखा गया है उसी प्रकार रिटर्न को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर मार्च को OCTAZ कैसे लिखा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में सॉल्व करके यहाँ पर ये कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर M कितने नंबर का लेटर है? M हमारा 13 नंबर का लेटर है। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या दिया गया है, मार्च दिया गया है। तो हम लोग लिख लेते हैं मार्च यहाँ पर दिया गया है, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे मार्च, और फिर क्या दिया गया है, इससे कौन सा बनना है, OCTAJ। तो हम लोग फिर इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। M हमारा कितने नंबर पे आता है? M हमारा 13 पे आता है। A हमारा कितने पे आता है? A हमारा 1 पे आता है। कितने पे आता है? 1 पे। और जो R है वो हमारा कितने पे आता है? 80 नंबर पे आता है। और जो C है वो हमारा 33 पे आता है। और जो H है हमारा वो कितने पे आता है? H हमारा 8 नंबर पे आता है। और जो O है वो कितने नंबर पे आता है? वो हमारा 15 पे आता है। आप लोग इनकी नंबरिंग याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग नंबर याद नहीं होंगे इसके कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। और ये हमारा किस नंबर पे आता है? ये हमारा 5 पे आता है। और जो J है वो हमारा किस नंबर पे आता है? J हमारा 10 पे आता है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज किया गया है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर M से क्या आ गया है, यहाँ पर 15 आ गया है। तो यानी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर +2 का कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। इसी प्रकार A यहाँ पे लिखा हुआ है, A से हमारा यहाँ पे C आ गया, और फिर R लिखा हुआ है तो हमारा यहाँ पे 20 आ गया। R हमारा कितने पे आ रहा था? 18 पे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे T20 लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे +2 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? +2 किया जा रहा है। आप लोग यही वाला कंसेप्ट देख सकते हैं, यही वाला कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। इसी प्रकार ऑप्शन सी में भी आप लोग देख सकते हैं। C हमारा किस नंबर का लेटर है? C हमारा 3 नंबर का लेटर है, और जो E है वो हमारा 5 नंबर का लेटर है। तो इसमें ये वाला कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। तो इसी प्रकार आप लोग देखेंगे कि H में भी यही वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। H हमारा कितने पे आ रहा था? 8 पे आ रहा था। और जो J है वो कितने पे आ रहा है? वो हमारा आ रहा है 10 पे। तो यहाँ पर भी +2 ही का कंसेप्ट यूज किया गया है। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर +2 का कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि रिटर्न से यहाँ पर किस प्रकार आएगा। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा साफ कर दिया है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि रिटर्न से कैसे आया है। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको सॉल्व करके अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रिटर्न लिखा हुआ है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, रिटर्न क्या लिखा है? रिटर्न। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। फिर इसको क्या लिखा गया है, इसको हम लोगों को बताना है कि यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज किया जाएगा। अगर हम लोग R में +2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? T आ जाएगा। और E में अगर हम लोग +2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? EFG। तो यहाँ पर G आ जाएगा। फिर अगर हम लोग T में 2+ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? UV। U हमारा किस नंबर का लेटर है, और V हमारा 22 का है। तो यहाँ पर 20 था T का, तो यहाँ पे B आ जाएगा। और यहाँ पे U लिखा हुआ है तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमारा W आ जाएगा। क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। और यहाँ पे फिर R दिया हुआ है तो इसके स्थान पर कौन सा आ जाएगा? T आ जाएगा। और यहाँ पे N दिया हुआ है, N हमारा कितने नंबरिंग का है? N हमारा 14 नंबरिंग है। तो यहाँ पर +2 करेंगे तो 16 आएगा। 16 पे कौन सा लेटर आता है आप लोगों का? P आता है। तो हम लोग देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन आप लोगों को कहीं क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन में हम लोग इस वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। हमारा क्या आया है? TGV। तो आप लोगों को ऑप्शन बी में किस ऑप्शन में दिख रहा है? TGV। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी में आप लोगों को ये वाला आंसर दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों का ये वाला बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। इसमें पहले लेटरों की यहाँ पर नंबरिंग की गई है और उनको फिर +2 कर दिया गया है। जैसे M हमारा 13 पे आता है तो वहाँ पे फिर O लिख दिया गया है M की जगह पे। तो यहाँ पर +2 का कंसेप्ट यूज किया जा रहा था। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये ज़्यादातर SSC के एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और UP पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछा गया था। तो हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक छात्र ने 35 प्रश्न हल किए और कुल 80 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा कितने प्रश्न हल किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कहा गया है, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक छात्र ने 35 प्रश्न हल किए और कुल 80 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा कितने प्रश्न सही हल किए गए हैं। तो हम लोगों को ये बताना है कि उसके द्वारा कितने प्रश्न सही हल किए गए हैं, क्योंकि एक प्रश्न जो 4 अंक हैं, अगर उत्तर के लिए 4 अंक है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। अगर उसको किसी क्वेश्चन में 4 अंक मिलेंगे, अगर उसने वो वाला क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका 4 और +1 यानी उसके 5 नंबर काट लिए जाएंगे एक क्वेश्चन गलत करने पे। तो यहाँ पर
कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, 1/4, 1/4 का कंसेप्ट यूज किया जा रहा है यहाँ पर, यानी 25% उसका नंबर कट कर दिया जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि माना छात्र द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या क्या है, सही किए गए प्रश्नों की संख्या x है, यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं क्या है, x है। और फिर यहाँ पे अगर हम लोग क्या दिया गया है फिर क्वेश्चन में, यहाँ पर फिर दिया गया है यहाँ पर कितने क्वेश्चन यहाँ पर गलत किए गए हैं, 4 कितने अंक का प्रश्न है, यहाँ पे 4 अंक का प्रश्न है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग फिर यहाँ पे लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई 4 माइनस यहाँ पर फिर कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 35 प्रश्न हल किए हैं। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 35 प्रश्न यहाँ पे हल किए। और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये x लिखा हुआ है, तो हम लोग 35 माइनस x कर देंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक अंक उसका काटा जा रहा है। तो यहाँ पर फिर कितना आएगा, फिर यहाँ पे 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे 4x हो जाएगा। अगर हम लोग x मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x हो गया। फिर अगर हम लोग फिर 35 करेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है 35, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, कहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे और फिर x बराबर यहाँ पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर 80 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 80 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे अगर हम लोग 5x यहाँ पे हो गया है, क्या हो गया, 5x, क्योंकि ये वाला 4x, ये वाले 4x और ये वाला 1x, तो कितना हो गया हम लोगों का, यहाँ पे 5x हो गया, कितना हो गया, 5x हो गया। तो फिर यहाँ पे ये क्या कितना लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इसको 80 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग 80 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग प्लस 35 कर देंगे, क्योंकि जितने नंबर के क्वेश्चन किए हैं 80 नंबर के, और उसमें उसने 35 प्रश्न हल किए हैं कुछ, और कुल 80 अंक प्राप्त किए हैं। तो हम लोग 80 प्लस यहाँ पर 35 लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का 115 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 115। ये वाला क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करा देते हैं। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग x बराबर करेंगे तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया हम लोगों का, x बराबर 23 हम लोगों का आंसर निकल के आ गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें यही वाला कंसेप्ट यूज किया जा रहा था, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर 23 कैसे आया है। 115 डिवाइड बाई अगर हम लोग 5 करेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, x बराबर 23 यहाँ पे आप लोगों का निकल के आ जाएगा। क्योंकि जो 115 नंबर आप लोगों के आए हैं उसमें 5 नंबर काट लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक प्रश्न अगर एक प्रश्न गलत होगा तो उसका 4 अंक कटेगा और +1 एक और काट लिया जाएगा। तो उसके कितने नंबर काटे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन गलत करने पर उसके 5 नंबर काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर 115 आया। 115 अगर डिवाइड बाई हम लोग 5 कर देंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर उसका आंसर 23 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट यूज किया जा रहा था। तो हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर यदि किसी सांकेतिक भाषा में मार्च को OCTEZ लिखा जाता है तो रिटर्न को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ये वाला लगता है क्वेश्चन दोबारा से प्रिंट हो गया है, तो आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोगों का भी पीछे सही था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन दोबारा से प्रिंट हो गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में जरूर से बता के जाइएगा। आप लोगों को मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, तब भी आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोग बताइएगा कि आपका आंसर कौन सा आया है, तो आप लोग भी इसको सॉल्व करके देखिएगा। हो सकता है अगर आप लोग सॉल्व करो तो आप लोगों का आंसर गलत आए, तो आप लोग इसको सॉल्व करके जरूर से बता कीजिएगा। और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइए जरूर कि आप लोगों का इसका उत्तर सही आया या फिर गलत आया। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने तमाम दोस्तों में इसको जरूर से शेयर कीजिएगा कर दीजिएगा। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।